So, good evening, all, and welcome to this beautiful platform, आभार ग्रुप। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार ग्रुप में स्वागत है। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन सब की मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने लिए हैप्पीनेस की जर्नी को चूज किया है। हम क्या करने जा रहे हैं इस जर्नी के अंदर? हम आज से मिरर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं लूजी हेब की बुक मिरर वर्क से। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माय नेम इज रचना और मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर हूँ। पिछले 33 ईयर से मैं वहां पर पढ़ा रही हूँ। दिल्ली में रहती हूँ मैं, और इस काम में मुझे बहुत सारे लोगों की मदद मिल रही है। मेरे हस्बैंड की, जो मेरी बैकबोन है, मुझे हर समय सपोर्ट करते रहते हैं, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी मेंटर आश्मीन मैम, राजन सर, जिन्होंने मुझे इस बुक को करने के लिए मोटिवेट किया, वो बार बार कहते थे मिरर वर्क करो, मिरर वर्क करो, और मैंने फाइनली इसको कर ही दिया। और जब करा तो मुझे लगा कि यार ये मुझे अपने सब सब आभार ग्रुप के सदस्यों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्योंकि मैंने इसमें अपने आप को जाना, तो मुझे लगा कि हम सब, आप सब लोग भी अपने आप को जाने। तो मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनके सेशंस मैंने अटेंड किए और वो कहते थे कि लुई हे की बुक मिरर वर्क 21 दिन जरूर करके देखिए, जरूर करके देखिए। और फाइनली मैंने इसको करा। सो मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए वो मैं साथ साथ शेयर करती रहूंगी, जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत से सहयोगी लोग हैं मेरे इस आभार ग्रुप के, जो इस डेली के सेशन में मेरे साथ जुड़े होते हैं। मेरे को होस्ट हैं, रीना जी हैं, निशा जी हैं, समिधा हैं, साक्षी हैं, मनीषा जी हमारी प्रमोशन, जो भी हमारे इस प्रोग्राम की प्रमोशन है उसमें हमारी बहुत मदद करती हैं। सभी लोग किसी ना किसी तरीके से इस आभार ग्रुप को आगे बढ़ाने का, जो इसका मिशन है, टू स्प्रेड द हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, सभी सदस्य जितने जुड़ते हैं सब इसको और आगे 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 लोगों तक पहुंचाते हैं। और हम हर बारी नए नए सदस्यों के साथ, हर महीने नए नए सदस्यों के साथ मिलते हैं, नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है, और सब लोग यहाँ से ढेरों 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 खुशियां अपने लिए बटोर के ले जाते हैं। और वो खुशियां फिर आगे जाकर के अपने मित्रों में, दोस्तों में, सब जगह स्प्रेड करते हैं, और फिर से कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं प्रत्येक सदस्य के इस एफर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्राना। सो जैसा कि मैंने कहा कि आज से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मिरर वर्क, और आज मिरर वर्क का पहला दिन करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, कल मैंने आप सब लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी कि आपने कम से कम 50 टाइम्स मिरर के सामने से निकलना है और अपने आप को कहना है आई लव यू। जस्ट शेयर कीजिए कि कितने लोगों ने किया ये। यस, हाँ जी। मैम किया, बट 55 टाइम्स शायद नहीं, काउंट नहीं किया। कोई नहीं, कोई नहीं। कैसा वो ही लगा थोड़ा आपको? सा हेजिटेशन तो हो ही रहा था, जो आपने बताया कि मतलब बार बार शीशे के सामने जाते से ना मन में एक बार तो ये आता था इधर उधर दिख के कि कोई और देख रहा होगा तो कहेगा ये क्या पागल है। क्योंकि अभी ये हमारे मेरे उससे, अभी हमारी मिरर इन द पर्सन से दोस्ती नहीं हुई ना। जैसे ही होएगी तो हमें उसके साथ बात करना अच्छा लगेगा। ओके, धीरे धीरे हो जाएगा, राइट? हाँ मैम। जी, अपनी इन फीलिंग्स को लिखिए, क्योंकि जब हम जैसे जैसे हम मिरर वर्क आगे करते जाएंगे, ये आपकी 0 डे की फीलिंग थी कि मिरर के पास जाके आपको कैसा महसूस हुआ। ये आपकी 0 डे की फीलिंग थी। आप इस फीलिंग को लिखिए, और आपने हर दिन की, अपने हर दिन की फीलिंग को लिखना है कि मिरर के पास जाके आंखों में आंखें डाल के उससे बात करके हमें कैसा महसूस होता है। हाँ जी, और कौन बताएंगे कैसा लगा उनको? यस, शेयर करेंगे कोई जिन्होंने किया? यस मैम, किया था हाँ हाँ, बहुत बार। जितनी बार भी क्रॉस किया मिरर को उतनी बारी फ्लाइंग किस दी, अप्रिशिएट हम्म किया खुद को, हम्म, अपनी क्वालिटीज को भी और लुक्स को भी। वाह, कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, वाह। और शेयर कीजिए, लिखते जाइए अपनी फीलिंग्स को, लिखते जाइए कि 0 डे पे मेरी मिरर से बात करने पे कैसी फीलिंग आई। घबराहट की फीलिंग आई, मैं शर्मा रही थी, मैं मुस्कुरा रही थी। ओके, ये सारी फीलिंग्स, जिस जिसकी जो जो फीलिंग्स है वो लिखते चले जाइए। यस, और बताइए और किन लोगों ने किया इस एक्सरसाइज को। देखिए, मिरर वर्क में ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना जितना हम पर्सन इन द मिरर से बात करेंगे, हम उससे क्लोज होते चले जाएंगे। ओके, तो जो एक्सरसाइज आपको दी जाती है, प्लीज कॉन्शियसली उसको करिए, वो आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। यस, सो और कोई शेयर करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स कल के सेशन से? मैम यस। जब मैंने आईने में देखा तो एक गाना गुनगुनाया, हम्म। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। वाओ, लवली, ब्यूटीफुल। यस, हाँ जी। और बताइए, और कौन शेयर करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स? यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट रचना टुडे। मैम, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, मैंने कहा अपनी आंखों में देख के ऐसे लगा कि मेरी आंखें खुद अपने आप से बातें करती हैं। वाओ, लवली। आंखें बोलती हैं। आंखें बोलती हैं। यस, आंखें बोलती हैं। तो हाँ जी। आंखें आंखें जो आपसे बात कर रही है ना, उस बातों को लिखते जाइए कि आपकी आंखें क्या कह रही हैं आपसे। दिस इज ये मोर। हम संसार की सबसे खूबसूरत वाओ, कृति है। लिख लिया हमने तो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। लव ओके, यू। सब लोगों ने देखिए, जो जो एक्सरसाइज आपको देंगे ना, आप सब लोगों ने करनी जरूर है। एक बारी तो मैं आपको यहाँ सेशन में करवा दूंगी, पर जो प्रैक्टिस है वो आपको घर में करनी है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि ये हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक नई एफर्मेशंस दे रहे हैं, क्योंकि हम पुरानी एफर्मेशंस पे अभी तक अपनी जिंदगी को चलाते रहे। और हमारी पुरानी धारणा क्या थी, हमारी पुरानी विचारधारा क्या थी, वो सब लोगों ने, आपने कल ढूंढ ली होगी कि मेरी विचारधारा ये थी और मैं इस विचारधारा पे अपनी जिंदगी को अभी तक चलाती आ रही थी। तो आज से हम उन विचारधाराओं को, उन मान्यताओं को जो मुझे खुश रखने में बाधा क्रिएट कर रही हैं, मुझे मेरे ड्रीम्स तक पहुंचने में बाधा क्रिएट कर रही हैं, आज से हम उन सब बाधाओं को हटाएंगे, अपने लिए नई एफर्मेशंस क्रिएट करेंगे, अपने लिए नया बीज क्रिएट करेंगे, हैप्पीनेस का बीज अपने सब कॉन्शियस माइंड में सो करेंगे, ताकि कौन सा आए, हैप्पीनेस का आए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सब लोग थोड़ा सा प्लीज एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक थोड़ा सा म्यूट पे रहेंगे, ताकि बाकी लोगों की आपकी वॉइस डिस्टर्ब ना करे। अभी मुझे कहीं से वॉइस आ रही है, प्लीज टेक इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। और सबसे Excuse me, पहले ma'am. हम हाँ जी, I have shared my feeling on the chat. So I felt awesome, like by doing that practice, mirror योर गुड practice. नेम। Swati, Lakshmi Swati. Yesterday ओके we spoke, right? Yeah, ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। लिख लीजिए अपने फीलिंग्स को। sure. ओके, थैंक यू डियर। सेशन की शुरुआत हम करेंगे अपने आप को एनर्जी और पावर से फुल करेंगे। कैसे करेंगे? हम एक 3 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम अपने माइंड में मैराथन रन करेंगे। ओके, जस्ट हम रनिंग पोजीशन लेंगे और मैं आपको कहूंगी रन, और आपने उस एक्शन से रन करना है बस, राइट? एक्चुअली रन नहीं करना, जस्ट एक्शन करना है आपको। ओके, सो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं। यस, ओके, यस। दायां पैर आगे करेंगे और बायां पैर पीछे, राइट? जैसे हम रनिंग पोजीशन लेते हैं। सब चाहते हैं मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो रेडी हो जाइए। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, और बाएं पैर की एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। राइट, नाउ स्टार्ट रनिंग। रन 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 रन। दौड़ना नहीं है, जस्ट डू द एक्शन।
रन 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 रन, लिटिल बिट फास्ट, और तेज दौड़िए। रन 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 रन, run 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 fast, और तेज दौड़िए। yes you can, आप दौड़ सकते हैं। be fast, yes stop, और अपने आप से कहिए yes I can do, yes I can do, yes I can do, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I am a winner, I am a winner, I am a winner, yes। अब रिवर्स करेंगे, बायां पैर आगे और दाया पैर पीछे। दाएं पैर की एड़ी को थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा उठाएंगे। अगेन रनिंग पोजीशन, यस। Start running. 1, 2, 3, start. Run, 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 run. Run, 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 दौड़िए और तेज, yes yes, हम सबको मैराथन दौड़नी है। yes stop, और अपने आप से कहिए I can do, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything, I can do anything, I am a winner, I am a winner, I am a winner, और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कीजिए। Clap your hand, yes yes। कैसा लगा सबको? शेयर योर फीलिंग्स। यस, हाँ जी, मैं ही मैराथन जीत गई। मैराथन जीत गए। यस यस, मैं जीत गई। Full मैं of first energy. आई। वाह, ये सब लोग फीलिंग शेयर कीजिए। देखिए, कल हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा कि जो हम कहेंगे वही हम वापस पाएंगे। ओके, अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वैसी फीलिंग बार बार अट्रैक्ट करेंगे। ओके मैम डिजायर पूरी करनी मैम। हाँ जी, मैम मैराथन जीत के डिजायर पूरी हो गई। यस गुड। सो लेट मी शेयर द बुक शेयर करते हैं। अच्छा, रीडिंग कौन करेंगे आज हमारे साथ? मैं करूं? मैं करूं? कौन बोल रहे हैं? उषा बोल रही हूँ। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। Perfect, Usha ji. Perfect. थैंक यू, लव यू। सो बुक जो है वो 3 वीक्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीक। सो आज से हमारा फर्स्ट वीक शुरू होता है, पहला सप्ताह, और पहले सप्ताह का खूबसूरत पहला दिन। तो सबसे पहले तो अपने आप को बधाई दीजिए। सब अपने आप को कांग्रेचुलेट कीजिए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्वयं से प्रेम करने की। आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया कि स्वयं से प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। अपने आप से संबंध का निर्माण करना, हमें हमारे अपने आप से संबंध के बारे में किसी ने नहीं बताया। सो आज का दिन हम सब के लिए बड़ा बड़ा सौभाग्य से भरा हुआ है, तो हम सब बधाई के पात्र हैं।
सब अपने आप को कहिए वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, Wow, congratulations. या आज मैं स्वयं से प्रेम करना सीख रही हूँ। Congratulations. Wow, आज मैं स्वयं से प्रेम करना सीख रही हूँ। से प्रेम करना सीख रही हूँ। सो स्वयं से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिरर वर्क आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करने में मदद कर सकता है। कौन सा महत्वपूर्ण संबंध है हमारा हमारे जीवन में? आपका अपने आप से संबंध। हाँ जी उषा जी आगे पढ़िए। हाँ जी। जब आप अपना मिरर वर्क आरंभ करते हैं तो आपको ये काम बहुत आसान बल्कि मूर्खतापूर्ण भी लग सकता है। जो चीजें मैं आपको अगले 21 दिनों में करने के लिए कहूंगी, शुरुआत में उनमें से कई आपको बदलाव लाने की दृष्टि से बहुत आसान लग सकती हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि सबसे आसान काम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। हम हर दिन एक अलग विषय को संबोधित करेंगे। मैं उस विषय पर अपने कुछ विचारों के साथ शुरुआत करूंगी और फिर आपको एक मिरर वर्क एक्सरसाइज दूंगी, जिसका अभ्यास मैं चाहूंगी कि आप दिन भर करें। आप सुबह के समय अपने बाथरूम के आईने के सामने ये अभ्यास करने से शुरुआत कर सकते हैं और फिर दिन भर आप जब भी किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की के कांच में अपना प्रतिबिंब देखें तो इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर आप अपने साथ एक छोटा आईना रख सकते हैं और जब भी कुछ मिनटों का समय मिले मिरर वर्क कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप मिरर वर्क शुरू करें तो अपने साथ एक डायरी रखें। संक्षेप में अपने विचार और भावनाएं उसमें लिखते जाएं ताकि आपको अपनी प्रगति का अंदाजा होता रहे। मैं आपको प्रतिदिन एक दैनिकी अभ्यास दूंगी जिसमें कुछ प्रश्न होंगे जो आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी एक उच्च आत्मशक्ति जो हमसे प्रेम करती है, हमें संभालती है और हमें हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। दैनिकी आपको इस शक्ति से जुड़ने में मदद करेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर वह सब कुछ है जिसकी आपको बढ़ने और बदलने की आवश्यकता है। तो देखिए ऑथर कह रही हैं कि डेली वो आपको मिरर वर्क की एक एक्सरसाइज देंगी, रोज कुछ ना कुछ नया आपको बताएंगी। आपने क्या करना है, उस एक्सरसाइज को डेली करना है। और सबसे बड़ी बात, मिरर एक्सरसाइज जब भी किसी आईने के सामने से निकलें, जो उस दिन की मिरर एक्सरसाइज है, जो उस दिन की एफर्मेशंस हैं, आपको अपने आप से बार बार कहनी है। ऑथर का ये मानना है कि हम सबके भीतर एक शक्ति है जो सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी है, जो सबसे उच्चतम शक्ति से जुड़ी है, और हम उस शक्ति का दोहन करेंगे। कैसे दोहन करेंगे? जब हम अपने दैनिक अभ्यास को करेंगे। जैसे जैसे हम अपने दैनिक अभ्यास को, अपने डेली एक्सरसाइज को बढ़ाते चले जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो जो शक्ति हमारे अंदर है आगे बढ़ने की, हमें बदलने की शक्ति, वो शक्ति स्वयं ही अपने आप हमारे आगे आती चली जाएगी। हाँ जी आगे बढ़िए। मैं आपको प्रतिदिन एक हार्ट थॉट भी दूंगी जो आपके मिरर वर्क में सहयोग करेगा और एक अफर्मेशन दूंगी जो उस दिन के विषय को कार्यान्वित करने में आपकी मदद करेगा। अंत में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन प्रस्तुत करूंगी। मेरी सलाह है कि आप सोने से पहले शांति से बैठें
और सोचें कि कैसे ये विचार आपके जीवन को थोड़ा आसान और बहुत बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन का तरीका आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं या यदि आप चाहें तो उसका ऑडियो संस्करण सुन सकते हैं जिससे ये लिया गया है। तो देखिए, आपको ऑथर एक रोज दिल की बात भी बताएंगी, आपको एक हार्ट थॉट देंगी और आपको मेडिटेशन भी दिया जाएगा, मेडिटेशन भी करवाया जाएगा। आप चाहें तो उसका डाउनलोड भी कर सकते हैं और नहीं तो हम सेशन में डेली मेडिटेशन करेंगे। रात को सोने से पहले आप एक बार उस मेडिटेशन को दोबारा सुन करके सोएंगे। हाँ जी, आपका पहले दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आज हमने मिरर वर्क क्या क्या करना है? नंबर 1, हाँ जी, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, एक गहरी सांस लें और ये अफर्मेशन बोलें, मैं तुम्हें पसंद करना चाहता हूं। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूं। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं। नंबर 4, एक और गहरी सांस लें और कहें, मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रहा हूं। मैं तुम्हें सच में प्रेम करना सीख रहा हूं। नंबर 5, ये पहला अभ्यास है और मैं जानती हूं कि ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कृपया इसे जारी रखें। गहरी सांसें लेते रहें, अपनी आंखों में देखें। ये कहते समय अपने नाम का प्रयोग करें, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूं। अपना नाम, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूं। नंबर 6, दिन भर में जब भी आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, कृपया ये अफर्मेशंस दोहराएं, भले ही आपको ये चुपचाप बिना बोले करना पड़े। पहले पहल जब आप अपना मिरर वर्क करेंगे तो वचन दोहराना आपको मूर्खतापूर्ण या बेवकूफी भरा काम लग सकता है। आपको गुस्सा आ सकता है या आपका रोने का मन भी हो सकता है। कोई बात नहीं, बल्कि ऐसा होना स्वाभाविक है और आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। मैं भी इस स्थिति से गुजरी हूं और कल एक नया दिन होगा। तो देखिए, हम मिरर वर्क प्रैक्टिस अभी थोड़ी देर में करते हैं। जब हम ये मिरर वर्क प्रैक्टिस करेंगे, आज अभी एक बार करेंगे और उसके बाद आपने जब भी आईने के सामने से निकलेंगे, आपने जो एफर्मेशंस अभी पढ़ी हैं, उनमें से कुछ ना कुछ एफर्मेशंस अपने लिए बोलनी है मिरर के सामने से गुजरने तक। हो सकता है आपको आज ये काम बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण लगे, बेवकूफीपूर्ण लगे, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए, आपका रोने का भी मन करे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो बी विद योर फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ रहना। ओके, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। इसको ये मत सोचना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक है। जैसे अभी आप में से कुछ लोगों ने कहा कि हमें अच्छा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि हमें थोड़ी सी घबराहट हो रही थी बार बार मिरर के पास जाने में। कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक है और आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ऑथर कहती हैं वो आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। जब हम ये पहली पहली बार प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ये अंदर की भावनाएं बाहर आना स्वाभाविक है। हम इन भावनाओं के साथ रहेंगे, हम इन भावनाओं को एक्सेप्ट करेंगे और जब हम अपनी इन भावनाओं को एक्सेप्ट करेंगे, इन भावनाओं के साथ रहेंगे, तो कल मेरा एक नया दिन होगा। और अगर आज
ऐसी कोई फीलिंग आपके मन में आती है और आप मिरर वर्क करना छोड़ देते हैं, तो आप नए दिन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी भावनाओं के साथ रहना है। अगर आप एक नई दुनिया में एक नए दिन में प्रवेश करना चाहते हैं। आज की आपकी एक्सरसाइज, शक्ति आपके अंदर है। आपका पहले दिन का दैनिकी अभ्यास देखिए, इसमें एक वाक्य लिखा है, शक्ति आपके अंदर है। आप जब रोज दैनिक एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे कॉपी के अंदर, डायरी के अंदर, तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे पहले दिन का अभ्यास, फर्स्ट डे एक्सरसाइज, और उसमें रेड पेन से बढ़िया सा लिखेंगे, शक्ति मेरे अंदर है। देखिए 21 दिन तक जब मेरी डायरी में ये बात लिखी होगी, शक्ति मेरे अंदर है, आप सच में उस शक्ति का अनुभव करेंगे। कौन सी शक्ति? जो सार्वभौमिक शक्ति है। आप उस शक्ति से कनेक्टेड हैं, वो शक्ति आपके अंदर है। और जब ये एफर्मेशन हम 21 दिन तक रोज अपनी डायरी में लिखेंगे, शक्ति मेरे अंदर है, और ये बात लिखने के बाद मैं अपना दैनिक अभ्यास शुरू करूंगी, जो मुझे ऑथर दे रही है रोज का रोज। हाँ जी, पढ़ दीजिए एक्सरसाइज। नंबर 1, सुबह का मिरर वर्क समाप्त करने के बाद अपनी भावनाएं और टिप्पणियां संक्षेप में लिख लें। आपको गुस्सा आया था, आप दुखी थे या मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहे थे? तो देखिए, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठ के 3, 4, 5 मिनट जितना भी अभी आप कर पाते हैं, उतना मिरर वर्क करने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स आई, आपने उसको अपनी डायरी में नोट करना है। हाँ जी, सेकंड पढ़िए। नंबर 2, सुबह का मिरर वर्क पूरा करने के 6 घंटे बाद एक बार फिर अपनी भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिरर वर्क का अभ्यास करते रहने के बाद क्या आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू किया जो आप स्वयं से कह रहे थे? तो देखिए, मॉर्निंग में मिरर वर्क करके आपने अपने फीलिंग्स को लिखा, उसके 6 घंटे के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपने फिर से उनको लिखना है। और फॉर्मली या इनफॉर्मली, जानबूझ के या इनफॉर्मली मिरर वर्क को जब आपने प्रैक्टिस किया, तो क्या आपने जो बातें मिरर वर्क में अपने आप से कही, क्या आपको उन पे थोड़ा थोड़ा विश्वास होना शुरू हुआ है या नहीं होना शुरू हुआ? ये भावनाएं भी आप लिखेंगी। हाँ जी। नंबर 3, दिन भर में अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर नजर रखें। कुछ देर अभ्यास करते रहने के बाद वह आपको आसान लगने लगा या अभी भी मुश्किल ही लग रहा था? तो दिन भर नजर रखें, आपके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया मिरर वर्क करके। क्या आपको मिरर के पास जाना अभी आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, वो बात भी लिखिए। नंबर 4, दिन के अंत में बिस्तर पर जाने से पहले जो कुछ भी आपने अपने मिरर वर्क से सीखा उसे लिख लें। और रात को सोने से पहले पूरे दिन की ऑब्जर्वेशन आपने अपनी डायरी में लिख करके सोनी है कि आज मिरर वर्क के साथ, मिरर वर्क मीन्स आपने स्वयं से बात की, उसको बात करके आपके क्या क्या अनुभव रहे। तो आज की एक्सरसाइज आपको पता चल गई है क्या करनी है। बहुत स्वीट एंड शॉर्ट एक्सरसाइज है। अब आज का आपका दिल की बात, हार्ट थॉट, क्या है आज आपका हार्ट थॉट? मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। देखिए, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आज हम ये बात अपने आप से बार बार दोहराएंगे। ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल का विचार है। देखिए, ऑथर ने आज का हमें दिल का विचार बहुत अच्छा दिया। क्या दिया? मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं सब कुछ रिसीव करूंगा। आई एम ओपन, मैं खुले दिल का हूँ। मैं
आज नई धारणाओं को स्वीकार करने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रहा हूँ। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए मिरर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक हिस्सा है जो विश्वास नहीं करता कि हम इस लायक हैं, तो हम उन शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे जो हम आईने में देखते हुए कहते हैं। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि मिरर वर्क काम नहीं करता। इस धारणा का सच तो यह है कि मिरर वर्क काम नहीं करता, स्वयं मिरर वर्क से या उन दृढ़ वचनों अफर्मेशन से जो हम बोलते हैं कोई संबंध नहीं है। समस्या यह है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम उन सब अच्छी चीजों के लायक हैं जो जीवन हमें दे सकता है। देखिए, हम सबकी यही धारणा है कि मैं इस चीज को पाने के लायक नहीं हूं, या मैं इस चीज को नहीं पा सकती। मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं करती। मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं करती कि मेरा बड़ा फार्म हाउस होगा। देखिए, हम इस बात पे विश्वास ही नहीं करते कि अरे मैं कभी अपना बड़ा फार्म हाउस बना पाऊंगी। हम सोचते हैं मैं कहाँ इन सब चीजों के लायक हूँ। देखिए, आज हम इस धारणा को बदल रहे हैं, और वो धारणा हमारी कैसे बदली जाएगी? हमारे दिल के विचार से। क्या है हमारे दिल का विचार? आज का मेरा हॉट थॉट, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। कहिए अपने आप से सब, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। आज मैं नई धारणाओं को अपने अंदर जाने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रहा हूँ। क्या है मेरी नई धारणाएं? मेरे को जीवन जो कुछ दे रहा है, मैं जीवन से बहुत कुछ पा सकता हूँ। मैं सब अच्छी चीजें पा सकता हूँ, और मैं उन सब अच्छी चीजों का हकदार हूँ जिनके बारे में मैं केवल सोचता हूँ। सो अपने आप में विश्वास से कहिए, कॉन्फिडेंट होकर के कहिए, मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। चलिए सब लोग अपने आप को मिरर के पास ले जाइए। लेट्स डू द मिरर वर्क। थैंक यू उषा जी, थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए। ओके, थैंक्स टू यू मैम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Love you, ma'am. यस, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनकी वॉइस आ रही है। आपको म्यूट कर लीजिए। सब लोग मिरर के पास बैठ जाइए। यस, प्लीज चेक करिए किसके एंड पे वॉइस आ रही है, म्यूट कर दीजिए उनको। हम यस, कर दिया। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। यस, चलिए सब लोग मिरर के सामने हो जाइए एकदम। जैसे जैसे कहती जाऊंगी आपको बिल्कुल वैसे वैसे करना है। यस, आज का मिरर वर्क, पहले दिन का मिरर वर्क हमारा, आपका अपने आप से संबंध। आज पर्सन इन द मिरर से बात करके हम अपने आप से संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। सो सब लोग जरा आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, एंड फॉर अ मोमेंट क्लोज योर आईज। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। आज आप अपने अभिभावक बनने जा रहे हैं। आज आप अपनी पेरेंटिंग करने जा रहे हैं। आज जब आप आंखें बंद करेंगे तो अपने आप में ये महसूस कीजिएगा कि आज आप एक बहुत छोटे से बच्चे हैं जो उस बच्चे को प्यार करना सिखा रहे हैं। ओके, सो लेट्स क्लोज आवर आईज। सहजता से आंखें बंद कर लीजिए और देखिए स्वयं से प्रेम करने जा रहे हैं तो चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल, चाहे छोटी क्यों ना हो। फेक इट टिल यू मेक इट। सो अच्छी सी प्यारी सी स्माइल। कुछ क्षण के लिए महसूस कीजिए कि आप बहुत छोटे से बच्चे के साथ मिरर में बात करेंगे। प्यारा सा बच्चा, बहुत प्यारा सा बच्चा। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और
और सहजता से उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। और बाहर जाती वायु के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता से भरपूर हो रहा है, प्रेम की शक्ति से भरपूर हो रहा है। और बाहर जाती श्वास का भी धन्यवाद कीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर की सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। धुएं की तरह उड़ता देखिए नकारात्मकता आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर उड़ती चली जा रही है। अब अपनी आंखें खोलिए और मिरर में अपनी आंखों में आंखें डालेंगे। सिर्फ आंख का फोकस कहाँ रहेगा? अपनी आईज में, कहीं और नहीं देखेंगे। फोकस अपनी आंखों में आंखें डालेंगे और जो जो मैं आपसे कहूंगी आप उसको दोहराएंगे। अगर बोल के दोहराएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यस, अपना नाम लेंगे। रचना, मैं तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। I want to like you. मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। I really want to like you. रचना, वास्तव में मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाना चाहती हूँ। I want to really learn to love you. मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सिखाना चाहती हूँ। चलो ऐसा करते हैं और सच में कुछ आनंद उठाते हैं। चलो ऐसा करते हैं और सच में कुछ आनंद उठाते हैं। लेट्स गो फॉर इट एंड रियली हैव सम फन। चलो मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाऊं। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए और फिर से कहिए, रचना, मैं तुम्हें सच में पसंद करना सिखा रही हूँ। मैं तुम्हें सच में प्रेम करना सिखा रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करना सिखा रही हूँ। चलो हम ऐसा करते हैं और आनंद उठाते हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए। अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। अपनी आंखों में देखते रहिए और अपने दिल पे हाथ रखिए। उसकी धड़कन को महसूस कीजिए और अफर्म कीजिए, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। स्वयं से कहिए, टुडे इज अ ग्रेट डे। टुडे इज अ ग्रेट डे। I choose happiness and I am happy and I love you. अपना नाम लीजिए। I love you, रचना। I accept you, रचना।
I am grateful for you and I respect you. तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ. तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ. तुम जो कुछ भी मेरे लिए करते हो या नहीं करते हो मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ. And I love you and I really, really love you. Now close your eyes. एक बार आंखें बंद कर लीजिए और एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए. आराम से बैठ जाइए. हम में से प्रत्येक के पास अपने आप से और अधिक प्रेम करने की क्षमता है. हम में से प्रत्येक प्रेम किए जाने का अधिकारी है. हमें अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ रहने का, प्रेम पाने और प्रेम करने का तथा स्मृत होने का. और हम सबके अंदर मौजूद उस छोटे से बच्चे को अधिकार है एक अद्भुत वयस्क बनने का. तो आप अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें. अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और संपूर्ण देखें और अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं. सारा विवरण देते हुए ये जान लें कि आप उसके लायक हैं. और अपने हृदय से प्रेम लेकर उसे प्रवाहित होने दें. अपने शरीर को प्रेम से भरता हुआ देखें और इस प्रेम को बाहर फैल जाने दें. कल्पना करें कि जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं वे आपके दोनों ओर बैठे हैं. उस प्रेम को अपने बाईं ओर बैठे लोगों की ओर बह जाने दें, फैल जाने दें और उन्हें सुखद विचार भेजें. उन्हें चारों ओर से प्रेम और समर्थन से घेर दें. उन्हें शुभकामनाएं दें. इसके बाद अपने हृदय के प्रेम को अपने दाहिनी ओर राइट हैंड साइड पर बैठे लोगों की ओर फैल जाने दें, प्रवाहित हो जाने दें. उन्हें हीलिंग एनर्जी, उपचारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और प्रकाश से घिरने दें. अपने प्रेम को तब तक पूरे कमरे में प्रवाहित होने दें जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त के अंदर ना आ जाएं. प्रेम को सब जगह घूमते हुए महसूस करें. जब वह आपके शरीर से बाहर निकलता है और फिर कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है. इस अनुभूति को महसूस कीजिए. प्रेम आपके शरीर से चारों तरफ फैल रहा है और आपके पास कई गुना लौट कर वापस आ रहा है. कुछ पल इस एहसास में रहिए
इन प्रेम के क्षणों को महसूस कीजिए, इन भावनाओं के साथ रहिए। प्रेम सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, हीलिंग पावर है। आप इस प्रेम को दुनिया में ले जा सकते हैं और चुपचाप उन सब लोगों के साथ बांट सकते हैं जिनसे आप मिलते हैं। स्वयं से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, इस ग्रह को प्रेम करें, इस प्लैनेट को प्रेम करें और ये जान लें कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और वास्तव में यही सत्य है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगे ये अपने आप में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कहिए अपने आप से, आई लव यू, आई लव यू। किस कीजिए अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, जादू की जफ्फी, प्रेम की जफ्फी और कहिए आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ लव। अपने हाथ आसमान की ओर फैलाइए, हथेलियां आसमान की ओर फैलाइए और यूनिवर्स का शुक्राना कीजिए इस प्रेम की शक्ति को आपके अंदर प्रवाहित करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance and abundance of love. Thank you. Love you all. Yes. अपनी भावनाओं को शेयर कीजिए। लव यू ऐसा रेखा मैम, लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल। Love you, ma'am. Love you all. Love you, love you. Love you, man. Amazing, ma'am. Love you. Love you, ma'am. Love you so much. Love you, man. Love you so Love much, you, man. ma'am. Love you all. Love you all. Yes, someone wants to share अपनी feelings बताएंगे। Love you, love कैसा you, love you. महसूस कर रहे हैं? Madam. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा, बेटर, Wow, पॉजिटिव. positive, refreshing, very good. So Very light. very light. Very nice. Very right. So आज की मिरर प्रैक्टिस, आज की मिरर एक्सरसाइज और आज का हार्ट थॉट और आज का खूबसूरत सा ध्यान, ये ध्यान जो है आपने रात को 5-7 मिनट सोने से पहले आपने कर देना है। हम इसका अलग से भी आपको भेज देंगे और अभी सेशन हमारा YouTube पे आ ही जाएगा। ओके, सब लोगों ने रात को सोने से पहले इस ध्यान को एक बारी और करना है। देखिए, जितने सकारात्मक जोन में हम रहेंगे उतनी ही हम वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। रात को जब हम अच्छी बातें सुन करके सोएंगे तो हम अच्छी नींद में सोएंगे और सुबह उठ करके हम क्या करते हैं बताइए? यस, क्या है हमारा? ग्रेटिट्यूड। और देखिए, सुबह भी हमने अपनी खूबसूरत सी बना दी, हमने पूरा साइकिल बहुत ब्यूटीफुल बना दिया। तो दिन मेरा कैसे रहेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसा दिन अट्रैक्ट करने वाली हूँ मैं? अमेजिंग, वाओ, ब्यूटीफुल, लवली डे। ओके, सो क्या करना है आप लोगों ने? रात को ध्यान करना है मैम। रात को ध्यान करना है। बट देखिए मैम अभी तक तो हमने यही सुना कि भगवान का ध्यान करके सोना है। आज ये तो आपने खुद का ध्यान करना है।
यस, खुद का ध्यान करना है, खुदा में ही खुद छुपा है, देखिए। यस यस मैम। गुड इवनिंग रचना मैम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी संगीता जी। आज तो अपने आप से प्यार करके ना, वो जो आज सॉरी निकला है ना अपने लिए, कि अभी तक हमने इतना प्यार नहीं किया था, मतलब दिल ऐसे जोर जोर से धड़क रहा था जब, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच रचना मैम। इन लव यू इमोशंस रचना में, मैम, लव यू इन इमोशंस में रहिए, इन इमोशंस को बार बार याद रियली। कीजिए, राइट? यस रचना मैम, थैंक यू सो मच लव हमें Krishna ma'am, हमसे I have a इंट्रोड्यूस कराने के question. लिए। हाँ थैंक जी यू। बोलिए। यस Ma'am, Sheetal here. I just wanted to know कि why I feel I start sleeping, क्योंकि after a certain while ना, when you were taking into deep meditation, I felt I stopped listening. फिर एकदम से जब आपने बोला ना talk to the universe, and I opened my eyes. Then मतलब ऐसे झोंका लगता है ना नींद का, मेरे को ऐसे नींद पता नहीं क्यों आ गई। So you feel so Same with me, relaxed, same with so me. relaxed, right? अगर आपको नींद का झोंका थोड़ा सा आ भी गया तो आप उस समय टोटल रिलैक्स थे, टोटल रिलैक्स। तो मेरा मेडिटेशन हुआ कि नहीं मैम? हो गया, हो गया। अच्छा, देखिए किसी चीज पे अटकेंगे नहीं, ओके। क्योंकि अगर हम किसी चीज को रेजिस्ट करेंगे तो वो परसिस्ट करेगी। ओके, जो भी फीलिंग हो रही है, झोंका आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बी विद दैट, उसके साथ रहेंगे। ओके, किसी भी अपने अंदर के किसी भी भाव को रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे। जो भाव आ रहा है आने देंगे, जो जा रहा है उसे जाने देंगे। यस मैम, थैंक यू। इजी थैंक यू मैम। या एंड से आई रचना मैम, नो लॉजिक फॉर मैनी मैजिक। हाँ जी, यस मैम। नो लॉजिक फॉर मैजिक। यस, वाह बालकोर मैम, वाह सरोज दी। अच्छा, लेट मी रिपीट, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड, 10 एफर्मेशंस, देन मिरर वर्क के बाद मिरर एक्सरसाइज जो अभी हमने पढ़ी, और मिरर एक्सरसाइज के बाद अपने दिल का विचार। राइट? क्या है मेरे आज दिल का विचार? आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। और उसके बाद रात को सोने से पहले मेडिटेशन जो भी रोज हमारा होगा, हम उसको सुन करके सोएंगे। ओके, और मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप ईयरफोन लगा करके सो जाएंगे ना, और मेडिटेशन के बीच में आपको नींद भी आ जाएगी, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मेडिटेशन रिकॉर्ड कर लेगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम सेमी स्लीप में होते हैं बहुत एक्टिव हो जाता है, वेरी एक्टिव। ओके, तो कोई बात नहीं, आप कानों में लगा लीजिए मेडिटेशन और सुनिए। और अगर आप उस ड्यूरेशन में डीप स्लीप में भी चले जाते हैं तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में वो सीडी बन ही रही है। ओके, राइट? और एक आज से नया काम सबने शुरू करना है। आपने इस सेशन से आज क्या 3 अच्छी चीजें पाई? मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रुप में वो 3 अच्छी चीजें लिख करके भेजें। अगर आपको लिखने में, टाइप करने में कोई दिक्कत है तो उसको बोल करके स्पीकर का आइकन प्रेस कीजिए, और क्या 3 चीजें आपने सीखी हैं उनको बोल दीजिए और सेंड कर दीजिए। आपको मालूम है जब आप अपनी लर्निंग को शेयर करते हैं तो आपकी लर्निंग इंक्रीज होती है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी मैं कल से बात कर रही हूँ। राइट? और जब भी मिरर वर्क करेंगे तो हमेशा हम आंखों में आंखें डाल के पर्सन इन द मिरर से बात करेंगे, क्योंकि वो पर्सन ना मेरी आंखों में ही बैठा हुआ है। हम ये महसूस करेंगे। ओके, सो एनी क्वेरीज? कल मिलेंगे हम 6:15 sharp with beautiful mirror for another mirror work. Thank you all. Thank you, ma'am. Love for you. attending today's amazing रचना मैम, लव यू। लव यू मैम, Love you. लव यू Okay. ऑल। अच्छा, आज लव यू रचना मैम। love you all. Yes.